नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि आजकल हर कोई इंसान चाहता है कि सारे लोग उसको रिस्पेक्ट करें, हर जगह पे उसका वैल्यू बने रहे, ऐसे ही सोचता रहता है। लेकिन वो सेल्फ वैल्यू क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए हमें नहीं पता है। हम बस ऐसे ही चाहते हैं कि सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ या करती हूँ वहाँ पे सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। लेकिन एक बात को सोचो, हम सभी ने तो लाइफ में कुछ ना कुछ किया है ना। एक फेज ऐसा आया जब हमें कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ा। कुछ दिन पहले की बात है। एक्चुअली मैं एक जगह पे जॉब करती थी, तो वहाँ का जो ओनर है वो थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। मतलब सारे स्टाफ को एक नज़रों से देखते थे वो सर ने, पर एक ऐसा इंसान था जिसको थोड़ा अलग नज़रों से देखते थे, मतलब थोड़ा खास। मानो अगर कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हो या फिर कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में भी उस लड़के को सब कुछ बोलते थे, लेकिन बाकी सारे स्टाफ को नहीं बोलते थे। हुआ क्या है, एक्चुअली बाकी जो सारे स्टाफ है, बहुत सारे स्टाफ ऐसे हैं नए साल 8 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का तो सिर्फ 1 साल से ही काम कर रहा है। लेकिन उसमें खास क्या है जो वहाँ का ओनर भी उसे इतना प्रायोरिटी दे रहे थे। एक्चुअल में जाके मुझे ये पता चला कि बाकी सारे स्टाफ जो है वो लोग क्या करते हैं। वहाँ का जो काम होता है ना, हमें मतलब ड्यूटी रहता है वही सिर्फ करता है, एक्स्ट्रा कोई काम कोई नहीं करता। पर वो जो लड़का था वो खुद का तो काम करता ही था, ड्यूटी छोड़ के बाकी भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो वो ओनर को भी हेल्प कर देता था। बहुत सारे मीटिंग के लिए, इसके लिए या उसके लिए, अगर वो सर ने कुछ उसको कह दिया ये कर लो तो वो कर देगा। रात 9 बजे को भी वो कर देगा। तो वहाँ का ओनर जो उसको इतना प्रायोरिटी देते थे, इसका ये रीज़न था क्योंकि उसने अपना वैल्यू बनाया। ऑनेस्टली उसने हेल्प किया वहाँ का ओनर को। उसने टू मच काम किया। एक होता है ओवर और एक होता है टू मच, मतलब बिलीव से ऊपर। समझ रहे हो ना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दो ही चीज चाहिए। अगर आपको बिजनेस भी करना हो तो ये दोनों चीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है ज़्यादा करो और दूसरा है ऑनेस्टी मेंटेन करो। क्योंकि देखो, एक बड़ा बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है कि कैपिटल रहना। लेकिन अगर सोचो तुम्हारे पास पैसा है, तुम बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया तुमने, लेकिन तुम ऑनेस्ट नहीं हो, तो कैपिटल रहने के बाद भी क्या तुम बिजनेस कर पाओगे? नहीं ना। ऐसे ही एक लड़के का स्टोरी मैंने सुना है। एक लड़का था, बचपन में ही उसका मम्मी पापा गुजर गए थे, तो मम्मी पापा के मर जाने के बाद उसका पालन पोषण दादी ने ही किया उसका। तो बचपन से उसने पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर पाया ज़्यादा। क्लास 8 तक ही पढ़ा उसने। 8 पास करने के बाद जब दादी बीमार पड़ गए तभी उसको टेंशन आया कि अभी तो दादी को देखना पड़ेगा, क्या करूं क्या नहीं। तो पर डे ही वो ऐसे वैसे कुछ काम कर लेता था। थोड़ा खाने के लिए 10-20 रुपए मिल जाता था उसको काम करके। एक दिन उसने ऐसे न्यूज़पेपर में देखा कि किसी जगह पे एक जॉब के लिए वैकेंसी छोड़ा है। तो वो गया, वहाँ जाके बोला कि सर मेरे को जॉब चाहिए, तो आप मेरे को एक जॉब के लिए रख लो। क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, उसको पता नहीं कि जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। तो उस मैनेजर ने कहा तुम एक काम करो, इस फॉर्म में एक सिग्नेचर कर दो, मैं तुम्हें जॉब लगा देता हूँ। तो
उस लड़के ने कहा कि सर सॉरी, मैंने तो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं किया, मैं सिग्नेचर नहीं कर सकता, मैं छाप दे देता हूँ, होगा क्या? तो मैनेजर ने कहा नहीं, ये नहीं होगा। फिर उसको बहुत इंसल्ट किया मैनेजर ने, करने के बाद उसको वहाँ से बाहर निकल दिया। तो उस लड़के ने एकदम दुखी हो गया। फिर बाहर आने के बाद पहले जैसा ही ये वो काम करने लगा, कुछ गुजारा हो जाता था दादी और उसका, दोनों का खाना पीना हो जाता था, कुछ ऐसा काम कर लेता था वो। फिर एक दिन ऐसा वो रास्ते में आया और जो लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ऐसे ही एक साहब उसको देखा रास्ते में। एक्चुअली वो साहब का सारा फल नीचे गिर गया था। वो एक्सपोर्ट के लिए सारा सामान भेजा तो नीचे गिर गया। तो उस लड़का तो ऑनेस्ट है दिल से, उसने हेल्प करने गया। जाने के बाद सारा फल गिर गए थे तो उसे उठा के साहब को हेल्प किया। हेल्प करने के बाद साहब ने उसे 20 रुपए दिया। देने के बाद वो घर चला गया उस दिन। तो उसको टेंशन हुआ कि बाद में क्या करूँगा, नेक्स्ट डे तो कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए वो फिर से निकाला बाहर। नेक्स्ट डे बाहर निकलने के बाद सेम ही वही साहब को रास्ते में मिल गया और उसने क्या किया, गाड़ी से सारा सामान नीचे उतारने के लिए हेल्प किया। हेल्प करने के बाद साहब ने सेम तरह से उसे 20 रुपीज़ पर डे देते रहे। ऐसे पर डे वो लड़का भी आता है और हेल्प करता है और पर डे उसको 20 रुपीज़ ही देता है। ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद वो जो साहब थे, उन्हें कुछ मीटिंग था तो बाहर जाना पड़ा। अभी यहाँ का जो बिजनेस है वो भी तो किसी न किसी को देखना पड़ेगा। तो साहब ने सोचा कि अगर ये लड़का इतना अच्छा है, इतना हेल्प करता है, मेरे को इतने दिन हेल्प किया, क्यों ना इसको ही मैं अपना बिजनेस कुछ दिन के लिए संभाल के दे देता हूँ, संभालने के लिए। फिर उस लड़के को कहा कि तुम क्या संभाल पाओगे? तो उसने कहा हाँ साहब, अगर आप मेरे को बता दोगे कि कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, मैं संभाल लूँगा। तभी साहब ने उसके हाथों में सब कुछ दे दिया। दे के सब कुछ समझा के वो मीटिंग के लिए बाहर चले गए कुछ दिनों के लिए। बाहर जाने के बाद वो मीटिंग था दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो वो साहब ने आउट ऑफ स्टेट और एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया और यहाँ का जो बिजनेस था वो पूरा का पूरा उस लड़के के नाम कर दिया। मतलब वो लड़का भी यहाँ का ओनर है। कुछ दिन जाने के बाद वो मैनेजर जिसने उस लड़के को इंसल्ट करके बैंक से बाहर निकाल दिया था, उसको मतलब बैंक में एक होता है ना कि मैनेजर लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर उनको प्रमोशन मिलता है। तो इस साल क्या हुआ, लोन प्रोवाइड करने के लिए कुछ लाख बाकी रह गया। जो कोई भी बिजनेसमैन लोन लेने नहीं आ रहा है। तभी उसको पता चला कि शहर में एक बड़ा सा बिजनेसमैन बना जिसको हम ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कैपेबिलिटी है उनके पास ये लोन फिर से रिटर्न करने के लिए। तो वो नॉर्मली उस लड़के के पास गया। सामने जाने के बाद फिर भी पहचान नहीं पाया कि ये वो लड़का है। तो उस लड़के ने कहा मेरे को अभी लोन नहीं चाहिए, अभी हो रहा है बिजनेस अच्छा ही चल रहा है, कोई लोन अगर मेरे को चाहिए तो मैं बता दूंगा। फिर उस मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया लड़के को कि ठीक है सर, एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर ट्राई करेंगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। क्या करे? अभी उस लड़के ने कहा ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा इंतज़ाम करिए, मैं ले लेता हूँ ये लोन। तो तभी उस मैनेजर ने कहा कि सर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ एक सिग्नेचर कर दीजिए और आपका लोन कंफर्म हो जाएगा।
मैं सब कुछ भर देता हूँ, बाकी सब फॉर्म फिलअप करके सब कुछ कर देता हूँ, बस आपका सिग्नेचर चाहिए। तभी उस लड़के ने कहा कि सर, मैं तो सिग्नेचर नहीं कर सकता हूँ, छाप दे दूँगा, होगा क्या? तभी उस लड़के मैनेजर को याद आया कि अरे ये तो वो लड़का है जिसको मैंने बाहर निकाल दिया था। तभी उसने माफ़ी मांगा और फिर छाप लिया। लेने के बाद लोन प्रोवाइड किया, उसका प्रमोशन भी हो गया। तो लाइफ में अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम ज़ीरो हो, तो भी तुम्हें ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ऑनेस्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए हमें ऑनेस्ट रहना है लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो।